तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण बल है और विद्युत बल है उसमें रिलेशन है, या कौन बड़ा है कौन ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कार्य करने वाला जो विद्युत बल था Fe, ये क्या था, इलेक्ट्रॉनों के बीच में कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10 के घाते 48 गुना ना 43 गुना बड़ा था। यानी कि Fe, कैपिटल ई ले लीजिएगा आप लोग, Fe इज़ इक्वल टू 10⁻43 टाइम्स ऑफ Fg। ठीक है, फिर आपको होमवर्क दिया गया था, ये क्या था, ये बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स ना, दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास थे, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये रिलेशन आ रहा था। फिर मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क में बोला था कि आप लोग दो प्रोटॉनों के बीच में कार्य करने वाले विद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिएगा। तो मैंने आंसर भी आपको बता दिया था, कर लिए हैं आप लोग ना। तो Fe इज इक्वल टू 10⁻36 टाइम्स ऑफ Fg। तो ये हमें मिला था दो प्रोटॉनों के बीच में, बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या दो प्रोटॉन्स के बीच में जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से किस प्रकार से कंपेयर होता है या कितना स्ट्रांग है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिए। तो हम लोगों ने स्मॉल जी के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली है कि स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जबकि कैपिटल जी जो होता है वो क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ना। तो इन दोनों में किस प्रकार से हमें रिलेशन है, तो लास्ट हेडिंग आप कीजिएगा, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। हमें एक रिलेशन स्टेबलाइज करना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ठीक है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में किस प्रकार से रिलेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे, इसे हमें देखना है। हेडिंग हो गई, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ कंसिडरेशंस हैं, तो उसको हम लोग मान लेते हैं ना। हम लोग मान लेते हैं, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा me मास ऑफ अर्थ तथा रेडियस यानी त्रिज्या कितना है, त्रिज्या हम लोग कंसिडर कर लेते हैं RE है, R फॉर रेडियस, E फॉर अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान me है तथा त्रिज्या RE है। अब यदि पृथ्वी के तल पर कंसिडर करिए कि यह क्या है आपका अर्थ, अब अर्थ का सेंटर हो गया, तो हम लोग इस तरीके से कंसिडर कर रहे हैं कि अर्थ का होल मास जो है वो क्या है, पृथ्वी अर्थ के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, सेंटर्ड है। और वैसे होता भी है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन ही वही है कि द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इस बॉडी का होल मास जो है, यानी इस पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान कंसंट्रेटेड है, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा काम हमारा ये होता है, इसकी रेडियस कितनी थी आपके पास, कैपिटल RE। तो रेडियस स्फेयर है, अगर आपको स्फेरिकल नहीं दिख रहा है तो आप मान लीजिए, फिजिक्स वाले स्टूडेंट हैं चल जाएगा। ठीक है ना, वैसे दिख नहीं रहा होगा आपको कि एकदम से स्फेयर है। तो अब अगला काम हम लोग करते हैं, हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m द्रव्यमान का, जो कि पृथ्वी तल से थोड़ा, क्यों बात कर रहे हो, बच्चों वाली हरकत मत करो, मार खाओगे नालायक। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, देख नहीं रहे हो। हाँ, नाम ले लेंगे अभी तुम्हारा तो फिर हो गया। तो कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो कि पृथ्वी तल से थोड़ी ऊंचाई पर रखा है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि पृथ्वी तल से थोड़ी ऊंचाई पर है ना। हम लोगों ने कहा था कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तब कार्य करता है जब वो पिंड एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड हों ना, इसीलिए हम इसको पृथ्वी से अलग दिखा रहे हैं। लेकिन
पृथ्वी के तल से ये जो डिस्टेंस है, अगर आप इसे स्मॉल एस कंसिडर भी कर लेते हो, तो ये जिस डिस्टेंस है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में उपेक्षणीय रहेगा, निग्लेजिबल रहेगा। अगर आप पृथ्वी की त्रिज्या कंसिडर करते हो तो 6400 किलोमीटर या 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर ना, इतनी होती है। तो उस केस में त्रिज्या से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये डिस्टेंस लगभग उपेक्षणीय रहेगी। तो आप इसे पृथ्वी तल से थोड़ा आगे मानो या पृथ्वी के तल पर ही मानो, कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगला काम यही होता है, हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के तल पर ना, या पृथ्वी के तल से कुछ दूरी पर भी रहेगा तो ये माना जाएगा पृथ्वी के तल पर ही ना, क्योंकि 6400 मीटर के रिस्पेक्ट में ये किलोमीटर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस उपेक्षणीय रहेगी। तो ये काम हो गया ना। तो इसी में हम लोग आगे लिखते हैं, इधर से लिख लेते हैं स्टार्टिंग से जहाँ तक आपको दिख रहा है। तो माना स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर रखा है, आप तल पर ही मान लीजिए, तल पर रखा है, तब क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ना, तब इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगने वाला क्या, गुरुत्व बल। दो ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो गया तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। ठीक है, तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगने वाला गुरुत्व बल, तो गुरुत्व बल कितना हो जाएगा आपके पास। गुरुत्व बल क्या होता है, F बराबर हमारे पास होता है रिलेशन, F बराबर कैपिटल G, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये रिलेशन हमारे पास होता है। इसमें m1 पहली बॉडी हमारे पास क्या थी, अर्थ, और अर्थ का द्रव्यमान हमने me कंसिडर किया है, तो m1 की जगह पे me, m2 क्या है, आपने m कंसिडर किया, इसका मास हमने m कंसिडर किया है, तो m2 m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या को हमने re कंसिडर किया, तो r की जगह पे re का स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, अब अगला हमें ये पता है कि जब भी कहीं हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो उस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, त्वरण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम का हम लोग यूज़ करेंगे, द्वितीय नियम से ना, यदि इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण स्मॉल g हो तो, ठीक है, न्यूटन का हम लोग कौन सा लगा रहे हैं, द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर वाट, ma, लेकिन यहाँ पर a की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, g, तो F बराबर mg, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्या है, F बराबर mg क्या है, वस्तु का भार ना, तो जो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो उसके भार के कारण ही लग रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर देते हैं ना। तो चूंकि यह बल, ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में हमें, चूंकि यह बल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही, गुरुत्व बल के कारण ही प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अतः क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। अतः समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ले लीजिए आप लोग समीकरण 1 और 2 ना। तो क्या करेंगे, इनके लेफ्ट हैंड साइड से आपस में बराबर हैं, राइट हैंड साइड से आप आपस में बराबर कर दीजिए। तो जब बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ तक दिख रहा है,
बस इतना ही ना, ठीक है, इधर आ जाइए। तो इसको फिगर की विशेष कोई ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, तो जब हम दोनों क्वेश्चंस को बराबर करेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड्स आपस में बराबर है, इनके राइट हैंड साइड्स को आपस में बराबर कर दीजिए। तो आपको मिलेगा mg राइट हैंड साइड इसका ना, mg इज इक्वल टू कैपिटल G me स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। तो m से m कैंसिल आउट, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, G बराबर कैपिटल G me डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। तो स्मॉल g और कैपिटल G इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब इसका मतलब क्या निकला, इसको समझिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कहीं भी स्मॉल m यानी पिंड के द्रव्यमान की बात नहीं की गई है, ठीक है, की गई है कहीं नहीं है। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जब भी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, स्मॉल g की बात करेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम लोग दो बॉडीज़ को ना, जो एक बड़ी हो दूसरी छोटी हो, एक साथ अगर ज़मीन पर गिराएं ना या एक साथ छोड़ें, तो दोनों क्या करेंगी, समान समय में ज़मीन पर पहुंचेंगी। क्यों, क्योंकि इनका गुरुत्वीय त्वरण जो है द्रव्यमान पर डिपेंड कर नहीं रहा है ना, यहाँ पर मास की कोई बात ही नहीं है। आप एक ईंट ले लो, एक मार्कर ले लो, दोनों को एक साथ छोड़ो, देखोगे एक साथ दोनों ज़मीन पर गिरेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों में समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये तब होगा जब हम एक आइडियल केस की बात करेंगे। आइडियल केस मतलब कि जब हम लोग एटमॉस्फेयर में होते हैं, ये 2-4 मीटर की ऊंचाई तक तो सही है। अभी यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, दोनों मार्कर्स को छोड़ोगे तो एक साथ नीचे गिरेंगे, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर आप एक बड़ा ऑब्जेक्ट ईंट भी ले ले तो उसको साथ में छोड़ोगे तो भी दोनों साथ में गिरेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा विशेष, या तो डिफरेंस अगर आएगा भी तो इतना निग्लेजिबल रहेगा कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर ये डिफरेंस हम लोग ग्रेट मेजर पर, बड़ी मात्रा में कहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ऊंचाई से छोड़ना हो, पैराशूट से 2 व्यक्ति कूद रहे हों, एक व्यक्ति मोटा हो और एक व्यक्ति पतला हो, तो क्या उस केस में दोनों साथ में आएंगे, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि वहाँ पे एयर जो है एक प्रकार का जो बायोन्सी फोर्स होता है, उत्प्लावन फोर्स उस पर लगा रही होती है ऑब्जेक्ट पे। जब आप ऊपर से नीचे गिर रहे होते हो तो आपके भार के कारण लगातार आप नीचे की ओर आ रहे होते हो, पृथ्वी आपको आकर्षित कर रही होती है, लेकिन हवा का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी आप पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा होता है। तो जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा है उस पर, यानी जो ऑब्जेक्ट बड़ा है उस पर उस बल का अनुभव कम होगा तो वो जल्दी ज़मीन पर आ जाएगा, जबकि जो ऑब्जेक्ट छोटा है, हल्का है, तो उस पर उस बल का अनुभव ज़्यादा रहेगा तो हवा में ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन ये निकला कि जब 2 ऑब्जेक्ट को हम नीचे गिराएंगे ज़मीन पर, तो उस केस में जब हम लोग एक आइडियल केस कंसिडर करें और हर जगह निर्वात ले लें, क्योंकि निर्वात में कोई भी दूसरा फोर्स नहीं होता, तो उस केस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगे, आप चाहे जहाँ से फेंकिए। लेकिन अगर ऐसे केसेस लेंगे जहाँ पर बल उत्पन्न यानी कि उपस्थित है, जैसे हवा के कारण, घर्षण के कारण, इस प्रकार के बल, तो वहाँ पर भारी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा। और आप 1-2 मीटर पर देखना चाहेंगे तो आप 1-2 मीटर पर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि दोनों साथ में ही गिर रहे हैं, क्योंकि हवा का प्रभाव थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से समय में, थोड़े से जगह में आपको अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए पूरा रिलेशन। शुभम बंद कर दो। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिए, पृथ्वी का घनत्व ना, द्रव्यमान और घनत्व दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ ऊपर आ रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व केवल कीजिए, घनत्व, डेंसिटी ऑफ अर्थ, ऑफ अर्थ, हाँ नो डाउट। हेडिंग कर लीजिए, डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का घनत्व। तो हो गया,
आगे चले, हेडिंग कर लीजिए आप लोग, हेडिंग करने बहुत टाइम लेते हैं। हो गया, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी लास्ट रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, इधर कंसंट्रेट करो आप लोग, ठीक है। लास्ट रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था सिंस वी हैव, क्या था लास्ट रिलेशन हमारे पास, सिंस वी हैव ना स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करते हैं कि पृथ्वी का जो मास होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एम ई को रोकेंगे, आर स्क्वायर इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंस वी हैव इतना, देयरफॉर कैपिटल एम ई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एम ई को रोक रहे हैं तो जी इंटू आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी, सही है ना, ठीक। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी का मास होता कितना है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट करके बता देते हो। पहली चीज़ तो आप लोग को सब चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है, 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या तो अप्रॉक्सीमेटली ये होता है 6400 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। 6.37 को जब हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 7 आपका यहाँ 3 जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर के बराबर। और क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, ये आपका होता है 6.4 इंटू 10⁻24 kg, या अबाउट जो भी आएगा, अभी इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको जी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जी कितना होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और कैपिटल जी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होता है, कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताइए तो विथ यूनिट ना, जब तक आप उसकी यूनिट नहीं बता रहे हैं, मतलब आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग पूरा यूनिट में डिस्कस किए, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, इसकी यूनिट, और इस तरीके से। तो आइए हम लोग एम ई को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमने बता दिया आपको कि इतना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, तो जी आर ई तथा जी का मान रखने पर, तो जी आर ई रेडियस ऑफ अर्थ तथा कैपिटल जी का मान रखने पर, रख दीजिए। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो आपके पास आ जाएगा एम ई इज़ इक्वल टू, स्मॉल जी वो शोर हो रहा है क्या, डिस्टर्बेंस बहुत होता है ना यहाँ पे। एम ई इज़ इक्वल टू स्मॉल जी 9.8 इंटू आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो आर ई 6.37 ना, आप यहाँ पे ले लीजिए आर ई की वैल्यू 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर का यूनिट आप रहने दीजिए, नहीं तो अभी सॉल्व करेंगे सब, तो फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। आप बस यहाँ पे लीजिए, डायरेक्ट जो यूनिट है आपकी किस में आएगी, किलोग्राम में आएगी, क्योंकि हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो यूनिट सहित रखेंगे तो भी आपको भी मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई, तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर जो भी है, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो आप 1 डिजिट बढ़ाइए, और अब दोनों डिजिट बराबर हो गए तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास ऊपर से हो गया 980 मल्टीप्लाइड बाई 6.37 का होल स्क्वायर है, 2 टाइम्स लिख दीजिए, तो 6.37 मल्टीप्लाइड बाई 6.37 डिवाइडेड बाई इंटू 10⁻⁶ का कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाई 667 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना तो बेहद आसान है। कैसे हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा इधर 6.37 का आप
होल स्क्वायर कर लीजिए तो 6.37, 6.37, 7 7 से 49, 49 का 9 कैरी कितना, हाँ गुड़ा सबको आता है ना, 7 7 49 का 9, 7 3 21, 21 4 25 का 5, 7 6 42, 42 2 44, ठीक है, 3 7 21 का 1, 3 3 का 9, 9 2 11 का 1, 3 6 18, 18 1 19। इसमें आप लोग परेशान मत रहिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है मैं जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आता, ठीक है। तो 6 7 42 का 2 और 6 3 18 4 22 का 2, 6 संग 36, 36 2 38, ठीक है, कितना आया 9, 5 1 6, 4 2 6 1 7 ना, और 9 4 13 2 15 का 5, 8 1 9 10 का 0, 3 1 4, ठीक है। 4 डिजिट पहले 1 2 3 4 यानी कि कितना आ गया 40.5769, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो आपके पास जो ME का मास है वो कितना आया, ME की वैल्यू, तो ME इज इक्वल टू कितना है 980 मल्टीप्लाइड बाई कितना आया 40.5769 और मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 12 ऊपर थी, ये वाली 10 पावर 12 ऊपर थी, डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना बचा 667, तो 667 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर यहाँ पे कितना थी -11। अब पावर्स को सॉल्व कीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एक 0 इसमें है तो 0 से पावर 13 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 11 वाली ऊपर जाएगी, ध्यान दीजिए मैं इसको कर रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 98 गुणते 40 दशमलव, राउंडिंग आप कर लीजिए इसकी, ध्यान दीजिएगा राउंडिंग आप करने का मतलब कि एक डिजिट तक लेंगे तो 7 को छोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 40.6 इंटू 10 पावर 13 कैसे, एक 0 इसके साथ चला गया और 10 पावर -11 ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 पावर +11 डिवाइडेड बाई 667 ना। और दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं क्योंकि कटेगा नहीं, 7 से आप काटेंगे तो 7 का एक बार जाएगा, 7 चौक 28 और 7 9 63, 47 नहीं जाएगा, 7 7 49, तो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 40.6 मल्टीप्लाइड बाई 98, तो 8 6 48 का 8, 8 0 0 4, 8 चौक 32 और 32 4 36, हाँ 9 6 54 का 4, 9 0 0 5, 9 चौक 36 और 36 बस 36 ही आएगा ना, कितना आया 8 4 12 4 4 8, 6 5 11 का 1, 6 3 9 1 10 का 0, 3 1 4, हाँ चेक करो, 8 6 48 का 8, 8 0 0 4, 8 चौक 32, हाँ ठीक है, 9 6 54 का 4, 9 0 0 5, 9 चौक 36, तो 8 4 4 8, 5 2 7, ठीक है, और 6 3 9, कितने डिजिट पहले पॉइंट है 3 होगा कहाँ पे, अच्छा 3, ठीक, तो पॉइंट एक डिजिट पहले, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, तो कितना आया 3978.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर +12 +13 +11 कितना हुआ 24 डिवाइडेड बाई 667, ठीक है। अब इसमें डिवाइड कर लीजिए आप, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें भी, तो ये हो जाएगा कितना 39788 इंटू 10 पावर 25 डिवाइडेड बाई 10 पावर 23 ध्यान दीजिएगा कैसे, डिवाइडेड बाई 667, 23 कैसे, जब आपने क्या किया एक डिजिट इसमें यानी कि पॉइंट हटाया तो 10 से गुणा किया होगा, इसमें 10 से गुणा किए तो 10 में इसमें भी गुणा किए, तो जब इसमें गुणा किए तो इसको 6670 हो जाना चाहिए था, उस पॉइंट यानी 10 पावर 1 को ऊपर ले गए तो 10 पावर -1 तो 24 था तो 23 बचा, ठीक है। अब इसको आप चालू कर लीजिए, तो जितना भी 39,788 में हमें क्या करना है 667 का भाग देना है, इधर जगह बची इधर कर लेते हैं 39,700